आज का हमारा टॉपिक है ASD, एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट। हम इसको किसके अंदर पढ़ेंगे? एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट को। हम एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट को पढ़ेंगे, टॉपिक होता है कंजेनाइटल हार्ट डिसीज। टॉपिक है कंजेनाइटल हार्ट डिसीज। कंजेनाइटल हार्ट डिसीज के अंदर हम 4 टॉपिक पढ़ने वाले हैं। ये हमारी कंजेनाइटल हार्ट डिसीज की एक सीरीज स्टार्ट होगी जिसके अंदर हम 4 टॉपिक्स पढ़ेंगे, जिसमें हम पहला पढ़ेंगे ASD यानी एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट, दूसरा हम पढ़ेंगे VSD यानी वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट, तीसरा हम पढ़ेंगे TOF यानी टेट्रोलॉजी ऑफ फैलोट, और चौथा हम पढ़ेंगे PDA पेटेंट डक्टस आर्टरियोसस। ठीक है, ये चारों टॉपिक हम करेंगे जिसमें एक एक करके हम करते चलेंगे। तो आज हमारा रहेगा ASD। ठीक है, नाम में ही समझ आ रहा है कंजेनाइटल हार्ट डिसीज यानी बाय बर्थ। कंजेनाइटल का मतलब ही क्या होता है? बाय बर्थ। ऐसी डिसीजेज जो हमको बाय बर्थ, तो बहुत कॉमन एग्जांपल सुनते रहोगे, बड़ा टीवीओ में देखते होगे, बाय बड़ा कैसे टीवीओ में दिखाते ना, पुराने जमानों में मूवीज में क्या दिखाते थे कि इनके दिल में छेद है, तो दुख दर्द इससे ही बयां करते थे कि बड़ा दिल में छेद है। हमने भी बहुत सुना होगा कि आसपास के बच्चे दिल में छेद है क्या क्या, तो इस तरीके सब जानते ना। तो कैसे क्या दिल में छेद होता है, किसे छेद बोलते हैं, क्या प्रॉब्लम है, वो क्या सब होता है, तो वो सब कुछ आपका इन चारों के अंदर कवर हो जाएगा ना। यानी जो बच्चों के हट के अंदर आपके जो प्रॉब्लम दिखते हैं वो सब इन चारों के अंदर आपको क्लियर बातें हो जाएंगी। तो अ कंजेनाइटल हार्ट डिसीज इज अ प्रॉब्लम विद द स्ट्रक्चर ऑफ द हार्ट। सिंपल सी बात है, जो हार्ट का स्ट्रक्चर है उसके साथ प्रॉब्लम होती है वो, और आपको क्या प्रेजेंट है? बाय बर्थ। तभी तो उसका नाम क्या पड़ा? कंजेनाइटल हार्ट डिसीज। ये मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ बर्थ डिफेक्ट होती है। ठीक है, जो बर्थ डिफेक्ट जनरली बॉडी में मिलते हैं ना, ऐसा नहीं है कि और भी सब जगह मिलते हैं, मगर हार्ट में सबसे, हार्ट के जो डिफेक्ट है बाय बर्थ वो बहुत ज्यादा कॉमन होते हैं, है ना। जैसे बहुत सारी डिसीजेस होती है जो बाय बर्थ बच्चों में आती है, तो उनमें जो हार्ट की डिसीजेस है वो बहुत कॉमन होती है ना, जो ASD BSD काफी कॉमन होते हैं। इनमें भी क्या कॉमन कैसे, वो हम आगे बात करेंगे। तो जब डिफेक्ट्स कैन इन्वॉल्व, क्या क्या हो सकता है भैया? हमारे हार्ट की 3 ही चीज होती है, एक हमारे हार्ट की वॉल होती है, एक हमारे हार्ट में वॉल्व होते हैं, और एक आर्टरीज एंड वेन्स होते हैं। तो इन्हीं के अंदर हमारी प्रॉब्लम क्रिएट होगी। हम सबको हम कैसे पढ़ेंगे? जैसे आर्टरीज एंड वेन्स के लिए स्पेशली हम पढ़ेंगे PDA, वॉल्स और वॉल्व, इनको मिला के पढ़ेंगे ASD और VSD। क्यों? क्योंकि पहले वॉल खराब होगी, उनसे वॉल्व खराब होगी। तो मैं बताऊंगा कैसे वॉल्व खराब होंगे। ठीक है, बाकी टेट्रोलॉजी ऑफ फैलोट तो नाम से समझ रहा है। टेट्रालॉजी, टेट्रालॉजी वाला होता है 4, तो उसमें 4 डिसीजेस एक साथ होती हैं, तो वो कोई अलग से डिसीज नहीं होती, वो 4 डिसीजों का ग्रुप है, तो उसको हम अलग समझेंगे। ठीक है, टेट्रोलॉजी ऑफ फैलोट को। ठीक है, अब इनका काम क्या है? दे कैन डिस्टर्ब द नॉर्मल फ्लो ऑफ ब्लड। सीधी सी बात है, हार्ट का एक ही काम है, ब्लड को फ्लो करना, तो बस वही बिगड़ेगा। अब यही हम ना, ये माइल्ड टू सीवियर हो सकती है, क्योंकि आपने बहुत सुना होगा कि बहुत सारे जिनके भैया हार्ट में छेद है, बोलते हैं कि 10 साल बाद ऑपरेशन, रुपए जोड़ रहे हैं, कराएंगे। अब इतनी सीवियर होती तो तुरंत ही नहीं मर जाता। तो बहुत माइल्ड टू सीवियर होता है, बहुत ज्यादा सीवियर केस है वो तुरंत मर जाते हैं, वरना माइल्ड वाले का वो पूरी जिंदगी भी निकाल दे। ठीक है ना, तो ऐसा कुछ नहीं है, तो डिपेंड करता है कि प्रॉब्लम कितनी बड़ी है। तो वो 4 हम बता चुके हैं, एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट, वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट, पेटेंट डक्टल आर्टरियोसस और टेट्रोलॉजी ऑफ फैलोट। हमेशा देखना टेट्रोलॉजी ऑफ फैलोट को कभी TOF नहीं लिखते, FT लिखते हैं। ठीक है ना, ये इसके नॉर्म कैसे होते हैं, जो हम साइंटिफिक नेम पढ़ते हैं, जो साइंटिफिक शॉर्ट फॉर्म होते हैं, वो टेट्रोलॉजी ऑफ फैलोट का हमेशा FT होता है। जब भी FT लिखा हो तो इसको टेट्रोलॉजी ऑफ फैलोट ही समझना, क्लियर रहना। ठीक है, तो अभी हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं। हमारा सबसे पहला दैट इज एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट। ठीक है, क्या होता है एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट? एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट, नाम में ही सब एक्सप्लेन हो रहा है। हार्ट हमारा 4 चेंबर से मिलके बनता है ना। देखो, पहला टॉपिक है एट्रियल सेप्टल, दूसरा है वेंट्रिकुलर। तो हार्ट हमारे यही तो 4 चेंबर से बनता है, राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, यही तो 4 चेंबर है। ऊपर के जो 2 चेंबर होते हैं वो कौन से होते हैं? एट्रियम। नीचे के 2 चेंबर होते हैं वो क्या होते हैं? वेंट्रिकल्स। तो अभी हम जो एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट पढ़ रहे हैं, यानी जो अभी हम डिसीज पढ़ेंगे वो किसकी पढ़ेंगे? ये जो एट्रियम के चेंबर्स है इनकी, वेंट्रिकुलर के चेंबर की नहीं पढ़ेंगे। क्यों? वेंट्रिकुलर के चेंबर की पढ़ेंगे हम वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट में, जब वेंट्रिकल्स के चेंबर के अंदर प्रॉब्लम होगी। ठीक है, यानी क्लियर हो रहा है कि हम एट्रियम के चेंबर की बात पढ़नी है। सेप्टल का मतलब आप समझते हो, क्या समझते हो? कि अब हम इसमें जो डायग्राम बनाएंगे उसमें हम हमेशा दोनों एट्रियम बनाएंगे, हम वेंट्रिकल्स नीचे नहीं बनाएंगे, याद रखना। ठीक है, तो बस मैं इसको ऐसे कर दिया करूंगा, तो ये समझ लेना कि नीचे 2 हैं ये वेंट्रिकल्स, हम ऊपर अभी बड़ा बड़ा लिखे करेंगे राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम, क्योंकि इन्हीं की बात होगी, नीचे की वेंट्रिकल्स की बात नहीं होगी, वो वेंट्रिकल्स की बात होगी नेक्स्ट लेक्चर में। सेप्टल डिफेक्ट मतलब होता है, सेप्टा क्या होता है? सेप्टा मतलब होता है वो सेप्टा जो 2 एट्रियम के बीच को डिवाइड करता है।
ये जो आप लाइनिंग देख रहे हो, जो दो एट्रियम को डिवाइड करके रखा है, वो किससे डिवाइड होता है? इसी सेप्टा से तो होता है। यही तो सेप्टा होता है। वरना अगर ये सेप्टा ना प्रेजेंट हो हम में तो कहीं का ब्लड भी कहीं चला जाएगा। राइट एट्रियम का ब्लड लेफ्ट एट्रियम में चला जाएगा, लेफ्ट एट्रियम का ब्लड राइट एट्रियम में चला जाएगा, है ना। ब्लड क्या हो जाएगा, इधर उधर जाने लग जाएगा। तो यही सेप्टा तो हमें बचा के रखता है। अब इसी का डिफेक्ट हो जाएगा कि यही सेप्टा है जो प्रॉपर नहीं बन पाएगा, या प्रॉपर नहीं बन पाएगा कि प्रॉपर क्या नहीं हो पाया, बंद नहीं हो पाया। इन दोनों में मैं अंतर बताऊंगा। एएचडी और वीएचडी में बहुत बड़ा लोगों को कंफ्यूजन रहता है। एएचडी में जो होल होता है ना, होल रह जाता है, वो होल आप जब यूट्रस में होते हो तो वो होल प्रेजेंट होता है। क्यों? क्योंकि वो होल वहां पर एक फंक्शनल काम करता है। जो यहाँ पर एक होल रहता है ना, ये फंक्शनल होता है यूट्रस में। बल्कि वेंट्रिकुलर में ऐसा कोई होल नहीं होता यूट्रस में। यहाँ पर जो आपको सेप्टल डिफेक्ट पढ़ाऊंगा ना मैं, वहां पर वो आपको वो सेप्टल पढ़ाऊंगा कि यहाँ पर बन नहीं पाया। ये सबसे बड़ा कंफ्यूजन लोगों को रहता है। वेंट्रिकल में जो सेप्टल डिफेक्ट होता है वो वहां पर बन नहीं पाता, लेकिन एट्रियम वाले में बनता नहीं। एट्रियम में होल यूट्रस में होता है, मगर वो होल बंद नहीं हो पाया। समझ रहे हो? तो बाकी वेंट्रिकुलर अभी दिमाग से निकालो। अभी तो सिर्फ एट्रियम बोलो। एट्रियम में क्या बोल रहा हूँ कि एक होल प्रेजेंट था जब आप यूट्रस थे, जब आप फीटस थे, जब आप क्या बोलते हैं, मैं सॉरी, जब मैं यूट्रस यूट्रस बोल रहा हूँ बार बार, जब आप फीटस थे और आप यूट्रस के अंदर थे। मैं बार बार फीटस को यूट्रस यूट्रस बोल रहा हूँ, सॉरी। जब आप फीटस थे और जब आप यूट्रस के अंदर थे, तब ये होल प्रेजेंट था दो एट्रियम के बीच में। और इस होल का एक काम था, एक फंक्शन था, और वो बंद नहीं हो पाया। वो फंक्शन क्या है, वो एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट में लिख के नहीं आना। वो फंक्शन मैं आपको आपकी नॉलेज के लिए पढ़ाता हूं, ठीक है। उसको हम आपकी नॉलेज के लिए पढ़ाना है। बल्कि जब एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट होगा तो यहाँ पे तो सिर्फ डिफेक्ट लिख के आना है कि वो होल ऐसे है और उससे क्या प्रॉब्लम होगी। लेकिन होता कैसे वो आप समझो, वो आपकी नॉलेज के लिए मैं आपको पूरा एक्सप्लेन करूंगा। देखो, क्योंकि वो होल वो आप पढ़ चुके हो फर्स्ट ईयर फिजियोलॉजी में, ठीक है ना। तो भले में लेकिन आप पढ़ चुके हो, लेकिन मैं आपको जीरो से पढ़ाऊंगा। तो ये दो हमारे क्या होते हैं, राइट एट्रियम है, लेफ्ट एट्रियम है, ठीक है। अब इनको पहले अभी हम प्रॉपर पूरा हार्ट बनाते हैं ना, तभी आपको समझ आएगा। लेफ्ट एट्रियम, वो लेफ्ट, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, क्लियर। इसको यहां ना जाके, इसको मैं यहां बनाता हूं। देखो ये, देखो आपको पता है, मैं तो यही सोच रहा हूँ आपको सारे फंक्शंस पता है, क्योंकि हम पूरा जो हमने चैप्टर पढ़ा था इंट्रोडक्शन टू हार्ट, उसमें सारे फंक्शन की बात कर चुके हैं। और इसमें जो मैकेनिज्म बता रहा हूँ उसमें भी मैंने उसका थोड़ा रफली आइडिया दिया था, लेकिन आज थोड़ा सा अच्छे से बता देता हूँ। राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। क्या होता है नॉर्मली, हम सब कुछ जानते हैं। हमारा, आप देखो इसका बेसिक काम क्या, मैं आपके पहले नॉर्मल हार्ट करता क्या करता है, ऊपर से सुपीरियर वेना कावा आ रही है, नीचे से इंफीरियर वेना कावा आ रही है, ठीक है। ये डीऑक्सीडेटेड ब्लड लेके आती है पूरी बॉडी से, ठीक है। ये सुपीरियर वेना कावा, इंफीरियर वेना कावा, पूरी बॉडी से डीऑक्सीडेटेड ब्लड लेके जाते हैं। फिर राइट एट्रियम से पूरा ब्लड जाता है राइट वेंट्रिकल में, और राइट वेंट्रिकल से क्या निकलती है, पल्मोनरी आर्टरी। वो पल्मोनरी आर्टरी कहां जाती है, लंग्स में। कहां जा रही है, लंग्स में, ठीक है। लंग्स में जा रही है, आपके यहां पर लंग्स बना हुए हैं, ठीक है। ये आपके लंग्स हैं। ये आर्टरी यहां पर जाके लंग्स में खुलती है, ठीक है। ये आर्टरी है ना, आपके इस तरीके से लंग्स में इस तरीके से खुलती है। कौन सी आर्टरी है ये, पल्मोनरी आर्टरी है, ठीक है। ये कौन सा ब्लड लेके जाती है, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाती है, ठीक है। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाती है कि नहीं, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाती है लंग्स के अंदर। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजनेशन, इसको ऑक्सीजनेटेड करवाने के लिए, जैसे ठीक हो जाए, ऑक्सीजनेटेड हो जाए, फिर ये पूरा ब्लड क्या होता है, लंग्स से निकलता है। और लंग्स से निकलकर किसके थ्रू, पल्मोनरी वेन के थ्रू। किसके थ्रू, पल्मोनरी वेन के थ्रू। यहां पर ऐसे पल्मोनरी वेन के थ्रू आपके का लेफ्ट एट्रियम में आता है, ठीक है। और इसमें कौन सा ब्लड हो जाता है, वो आकर इसमें ब्लड हो जाता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड। मगर अब ये मत बोलना कि वेन में ऑक्सीजनेटेड ब्लड, क्योंकि हम इसकी पूरी मैकेनिज्म समझ चुके हैं कि वेंट्रिकल, क्योंकि इसी वजह से इसको उल्टा बोलते हैं, ठीक है ना। क्योंकि यहाँ पर ब्लड वेन है और ब्लड लेके कौन सा जा रही है, ऑक्सीजनेटेड, और ये आर्टरी ब्लड लेके जा रही है डीऑक्सीजनेटेड, ठीक है। फिर ये सारा ब्लड आता है किसमें, लेफ्ट वेंट्रिकल में। लेफ्ट वेंट्रिकल से सारा ब्लड आउटा के थ्रू, आउटा के थ्रू पूरे बॉडी में चला जाता है, क्लियर। ये नॉर्मल मैकेनिज्म है। अब मुझे बात बताओ, अब बच्चों में क्या होता है, ये अभी आपके अंदर हो रहा है, ये किसके अंदर हो रहा है, आपके अंदर हो रहा है। इसमें हमारे वॉल्व भी प्रेजेंट होते हैं, बस थोड़ा सा फटाफट फटाफट हम पढ़ चुके हैं। ये आपका ट्राइकस्पिड वॉल्व है ना, ट्राइकस्पिड वॉल्व है। यहाँ आपका बाइकस्पिड वॉल्व होता है,
यहाँ आपका आउटिक वॉल्व होता है और यहां पर आपका पल्मोनरी वॉल्व होता है। ठीक है, अब हो क्या रहा है इस पूरे स्ट्रक्चर में, क्या होता है कि मुझे एक बात बताओ, आप बचपन से पढ़ते आ रहे होंगे कि जो बच्चे होते हैं, जब हम यूट्रस के अंदर होते तो हमारे लंग्स काम करते हैं? नहीं करते। हमारे लंग्स तो क्या होता है, जब हम दुनिया में आते हैं तब हम पहली बार सांस लेते हैं, पता है ना। हम जब भी यूट्रस के अंदर होते हैं हम सांस नहीं लेते, हम सांस नहीं लेते हैं, हमारे लंग्स बंद होते हैं। तो फिर सर आप सांस लेते क्यों हो? सर हम सांस इसलिए लेते हैं क्योंकि हमें ऑक्सीजन लेनी है। क्यों ले रहे हो आप ब्रीथिंग? ऑक्सीजन लेने के लिए। तो सर बच्चा तो यूट्रस तो अंदर ऑक्सीजन ले, फिर ऑक्सीजन तो सर ऑक्सीजन लेता नहीं होगा, फिर वो जिंदा कैसे सर? तो फिर यही तो काम माँ का है। फिर वो माँ के अंदर क्यों है, वो यूट्रस के अंदर क्यों है? इसीलिए तो है क्योंकि माँ का काम है उसको ऑक्सीजन देना। ऑक्सीजन बोल मतलब ऑक्सीजन किस में जाती है? ब्लड में। हम सांस लेते हैं, हमारी ऑक्सीजन जाती है लंग्स में, लंग्स के बाद फिर क्या होता है, वो किस में मिल जाती है? ब्लड में। और ब्लड से वो ऑक्सीजन कहाँ चली जाती है? लेफ्ट एट्रियम में, लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल से पूरी बॉडी में। तो क्या होता है, तो अब बच्चा तो सांस ले नहीं रहा, उसके लंग्स तो पहली बार कब खुलते हैं? जब वो दुनिया में प्रवेश करता है। तो सीधी सी बात है कि उसको जो ऑक्सीजन देगा वो देंगी उसकी माँ। क्लियर सी बात है ना। किसके थ्रू देंगी? ब्लड के थ्रू। तो अब इसमें क्या होता है, होता क्या है, ये है उसकी माँ। ठीक है, अब माँ से ब्लड आता है, जो माँ का हार्ट होता है वो क्या करता है, वो ब्लड पंप करता है बच्चे के अंदर। वो ब्लड बच्चे के अंदर ब्लड पंप करता है। क्यों करता है? क्योंकि उसके लंग्स, अभी जो बच्चे के लंग्स हैं वो क्या हुआ है, खुले नहीं है। तो यहाँ पर माँ रोल प्ले करेगी। तो माँ से सारा ब्लड आता है, कहां से? माँ से सारा ब्लड आता है राइट एट्रियम में। ये कौन सा ब्लड है? ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। यानी सर इसका मतलब है कि सुपीरियर वेना कावा और इंफीरियर वेना कावा तो काम ही नहीं करती होंगी। क्यों? क्योंकि फिर अगर क्योंकि बॉडी में जब सीधा ही ऑक्सीजनेटेड ब्लड दे रही तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की कोई जरूरत ही नहीं है। बिल्कुल सही बात है। तो फिर इनका कोई रोल वहां पर नहीं रहता, ये शांत बैठी होती है। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजनेटेड ब्लड कौन लेके आ गया? माँ लेके आ गई। ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड किस में आया? राइट एट्रियम में। अब नॉर्मली हम में क्या होता है, हम में क्या होता है सर? हम में तो ऐसा होता है कि सुपीरियर वेना कावा इंफीरियर कावा से डीऑक्सीडेटेड ब्लड आता है राइट एट्रियम में, राइट एट्रियम से ब्लड जाता है राइट वेंट्रिकल में, और राइट वेंट्रिकल से ब्लड वो जाता है पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू लंग्स में ऑक्सीजनेटेड होने। ठीक है, अब एक बात बताओ, अब ये मां से ब्लड आ तो गया अगर मैं इसको राइट वेंट्रिकल में डाल दूं तो कोई मतलब है? सर बिल्कुल मतलब है। क्या मतलब है? कि ये लंग्स में जाएगा। सर लंग्स तो बंद, लेकिन अभी आपने बोला लंग्स तो बंद होती हैं, फिर तो कोई मतलब नहीं है। अगर मैं इस जो ब्लड आ रहा है मां से वो राइट एट्रियम से अगर मैं राइट वेंट्रिकल में डाल दूं तो कोई मतलब है? सर कोई मतलब नहीं है। क्यों? क्योंकि पल्मोनरी जो जो आपकी पल्मोनरी आर्टरी है वो तो कोई काम की है ही नहीं। क्यों? लंग्स बंद है, तो यहां से ब्लड जाएगा कहां? कहीं नहीं। तो फिर बॉडी में ब्लड कैसे जाएगा सर? तो फिर बोलेंगे राइट वेंट्रिकल में पहुंचाने का कोई मतलब नहीं है। अगर मां से सारा ब्लड राइट वेंट्रिकल में चला जाएगा तो वेस्ट ऑफ ब्लड है, बच्चा मर जाएगा। तो फिर तो उन्होंने बोला एक काम करो, राइट एट्रियम, क्योंकि सीधी सी बात है लंग्स बंद है तो लंग्स में ब्लड जाएगा नहीं, तो लंग्स से ब्लड वापस आएगा भी नहीं लेफ्ट एट्रियम में। तो फिर तो उन्होंने बोला कि, तो क्या बोला नेचर ने, बोला एक काम करो, एक हम काम करते हैं, राइट एट्रियम में ब्लड डालो, मगर राइट एट्रियम और क्या बोलते हैं राइट वेंट्रिकल से बोल दो तुम्हारा कोई काम नहीं है, तुम शांत बैठो। उसको बोल देते कि तुम्हारा यहां पर कोई काम नहीं है। ठीक है, बोल देते तुम्हारा कोई काम नहीं है, तुम बैठो चुप। तो फिर उन्होंने बोला क्या करें? बोला हम एक काम करते हैं, हम एक होल बना देते हैं, यहां पर एक होल क्रिएट कर देते हैं। नेचर ने होल क्रिएट करा। बोला जितना भी जो ये ब्लड आ रहा है वो नीचे ना जाकर कहां जाएगा? राइट एट्रियम से डायरेक्ट ब्लड जाएगा लेफ्ट एट्रियम में। क्यों? अब देखो सर कोई दिक्कत भी नहीं, क्योंकि ये ऑलरेडी ऑक्सीडेटेड ब्लड है। अगर हम में ये चला जाए अभी तो क्या दिक्कत होगी? अगर ये नॉर्मल अभी आप में होल खुला रह जाए तो क्या दिक्कत होगी? सर हम में तो ब्लड मां से थोड़ा आता है, हम में तो ब्लड सुपीरियर वेना कावा और इंफीरियर वेना कावा से आता है जो कि डीऑक्सीडेटेड ब्लड है। और वो डीऑक्सीडेटेड ब्लड अगर यहां से नीचे ना जाकर लेफ्ट एट्रियम में चला गया, लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में जाकर लेफ्ट वेंट्रिकल से बॉडी में चला गया, तो पूरी बॉडी में डीऑक्सीडेटेड ब्लड पहुंच जाएगा, तो उसकी डेथ हो जाएगी ऑक्सीजन की कमी से। तो आपकी बात कहना सही है, बिल्कुल ही होगा। लेकिन बच्चों में तो ऐसा कुछ है नहीं, बच्चों में लंग्स काम नहीं करते, बच्चों में जो ब्लड आ रहा है वो तो ऑक्सीडेटेड आ रहा है, तो कोई दिक्कत है नहीं, क्योंकि ऑक्सीडेटेड ब्लड तो पूरी बॉडी में पहुंचाना है। तो ये सारा ब्लड राइट एट्रियम से सीधा होल के थ्रू चला जाता है लेफ्ट एट्रियम में। और फिर जो नॉर्मली हम में होता है कि लेफ्ट एट्रियम से सारा ब्लड चला जाता है लेफ्ट वेंट्रिकल में, और लेफ्ट वेंट्रिकल से सारा ब्लड बॉडी में चला जाता है मां पे ऑक्सीजन पहुंचाने। ये होती है नॉर्मल मैकेनिज्म जो मां के अंदर चल रही होती है। क्लियर? अब यही होल है जो नेचर ने बनाया था, लेकिन कुछ बच्चों में जब ये हम बाहर निकलते, जब हमारे लंग्स खुलते तो ये होल हो जाता है बंद हो जाता है। फिर
नॉर्मल चलता है जैसे हम में चल रहा है कि सुपीरियर वेना कावा इंफीरियर वेना कावा से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा, वो राइट एट्रियम में आएगा, राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू लंग्स में, लंग्स उसको ऑक्सीजनेटेड करेगा, पल्मोनरी वेन से वो ब्लड जाएगा लेफ्ट एट्रियम में, लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल से आउटा के थ्रू पूरी बॉडी में। क्लियर, ये होगा। अब यही अगर खुला रह जाता है तो इसी को बोलते हैं आर्टेरियल सेप्टल डिफेक्ट। अभी तक मैंने आपको ये जितना भी समझाया ये सारी मैकेनिज्म थी किस क्या कि क्यों ये होल, बस क्यों हमारे बॉडी में ये होल बनता है। क्लियर, ये होल इसलिए बनता है। तो मैंने अभी आपको मैकेनिज्म बताई होल क्या, बस यही होल रह जाता है खुला। क्यों खुला रह जाता है, बहुत सारे केसेस होते हैं, मेन कॉज तो अननोन है, कोई नहीं जानता कि बहुत सारे रीजन होते हैं कि क्यों अननोन है कि नहीं बन पाता। फिर कुछ ऐसे भी बोलते हैं कि हेरिडिटी रीजन भी है, जेनेटिक भी है। एक रूबेला इन्फेक्शन होता है, सुना होगा, जर्मन मीजल्स, वो अगर माँ को हो जाए तो भी देखते हैं कि बोलता है कि वो भी एक रोल प्ले करता है। या फिर माँ अगर प्रेगनेंसी के टाइम पे अल्कोहल ड्रग ये सब ले रही है तो वो भी क्या करता है कि होल को बंद नहीं होने देता। या फिर डायबिटीज भी हो, माँ को ल्यूपस हो, तो वो भी कहीं ना कहीं एक इनडायरेक्टली रोल प्ले करते हैं, मगर जो मेजर रोल है वो अननोन है, नहीं पता कि भैया क्यों बंद रहे, क्यों बंद नहीं हो पाया। क्लियर, जिसका कुछ नहीं पता होता उसको जेनेटिक और एनवायरमेंटल फैक्टर दे देते हैं। ठीक है, तो ये इसमें हो गया। अब इसी को हम पढ़ेंगे आगे, अब इसी को हम समझते हैं आगे, समझो। ठीक है, क्या मैं कह रहा हूं, तो क्या बोलते हैं, एएचडी इज अ डिफेक्ट ओपनिंग इन द इंटर आर्टेरियल सेप्टल। जो दो आर्टरियम के बीच में ओपनिंग है वो कैसी रह गई है, वो ओपन रह गई है। ठीक है, कैसे होता है, अब इसको बेसिक मैकेनिज्म अगर ये क्लियर नहीं हो पाई यहां से तो आपको फिर थोड़ी सी दिक्कत आएगी आगे पूरे में। इसको मैं कर रहा हूं, ठीक है। अब होता क्या है, ये नॉर्मल आपका हार्ट है, ठीक है, ये आपका राइट एट्रियम, ये आपका राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल। अब ये जो आपका सेप्टम होता है ना, ये कभी एक लेयर से नहीं बना होता। ये सेप्टा जो अभी मैं देखो, मैं नीचे की बात करूंगा ही नहीं, मैं वेंट्रिकल्स के नीचे की बात करूंगा ही नहीं क्योंकि वो वीएचडी में पढ़ेंगे, ऊपर की बात करते हैं। ठीक है, तो ऊपर में क्या होता है, ये राइट वो एट्रियम, ये लेफ्ट एट्रियम, इसके बीच में जो सेप्टा बना होता है ना, ये दो लेयर से बना होता है, एक से नहीं दो लेयर से बना होता है। ये पहली लेयर, ये दूसरी लेयर, दो लेयर से ये बनता है। वेंट्रिकल के बीच में एक से बनता है, दो से बनता है, हम बात ही नहीं करेंगे उसको, तो दिमाग से हटा दो कि वेंट्रिकल होते भी हैं। ठीक है ना, मतलब हटा मत दो, नहीं तो फिर अभी समझ नहीं आएगा। ठीक है, इसके जो सेप्टा है वो दो लेयर से बनते हैं, इसका नाम होता है, देखो अब हमेशा याद रखो, हम हमेशा पहले पूरा ब्लड किस में आता है, राइट में आता है ना, तो राइट के पास में जो होगी उसे क्या नाम दोगे। अगर मैं आपको बोलूं कि इन दोनों में एक को प्राइमरी नाम देना, एक को सेकेंडरी देना, तो आप किसको प्राइमरी दोगे, जो राइट के पास है। क्यों सर, क्योंकि पहले ब्लड क्या डीऑक्सीडेटेड ब्लड राइट में आता है, तो ऑटोमेटिक सी बात है कि हमें लगेगा क्या नाम देना है तो उसको पहले प्राइमम दे दो, बाकी देने को तो कुछ भी दे सकते हो। तो इसलिए इसका नाम पड़ गया प्राइमम, प्राइमम सेप्टम, क्योंकि पहला सेप्टा है। तो इसका क्या नाम दे देंगे, इसका नाम दे दो सेकेंडम, सेकेंडम सेप्टम। ठीक है, प्राइमम देखो सेप्टा में तो प्राइमम ये पहला है और ये दूसरा वाला है, तो ये कौन सा है, सेकेंडम सेप्टम। ठीक है, या फिर इसको सेप्टम सेकेंडम बोलते हैं, या सेकेंडम सेप्टम बोल लो, या सेप्टम प्राइमम बोल लो, या प्राइमम सेप्टम बोल लो। ठीक है ना, तो कभी नाम में कंफ्यूज मत हो ना, इसमें सबसे ज्यादा नाम में कंफ्यूज होते हैं, इसलिए मैं ये बहुत चाहता मैं एक सेकंड में बता देता, लेकिन इसमें मैं इसलिए टाइम दे रहा हूं क्योंकि कभी नाम में कंफ्यूज मत हो ना। आप कभी भी उल्टे सीधे नाम मत बोलना, आप सीधा लिख के आओ, प्राइमम सेप्टम, सेकेंडम सेप्टम, कभी सेप्टम सेकेंडम सेकेंडम सेप्टम मत करना, बहुत कंफ्यूज होगी। ठीक है, अब सीधी सी बात है, अब इन दोनों में रहता है होल, कुछ लोगों में प्राइमम सेप्टम में होल मिलता है, कुछ लोगों में सेप्टम में मिलता है, किसमें क्या कॉमन है उसकी बात करेंगे आगे। ठीक है, तो होल दोनों में ही तो बनेगा, ब्लड जाएगा कैसे बच्चे के मां से बच्चे के अंदर, दोनों में ही तो होल होना चाहिए ना सर, बेसिक बात है, दोनों में होल होता है, लेकिन किसमें कौन सा खुला रह जाता है, कौन सा कॉमन खुला रह जाता है उसकी बात करेंगे आगे। तो प्राइमम सेप्टम में जो होल रह जाता, प्राइमम सेप्टम में जो होल बनता है उसका नाम क्या होगा, क्या नाम दे सोचो, तो सर उसका नाम दे दो, क्या नाम दे दे, उसका नाम दे दो, जो होल को बोलते हैं ऑस्टियम, होल को क्या बोलते हैं ऑस्टियम, और किस में है तो प्राइमम, ऑस्टियम प्राइमम। और सेकेंडम में सर सेकेंडम में काम नाम दे दे, तो ऑस्टियम है, होल है तो ऑस्टियम, और किस में है सेकेंड, कौन सी लेयर में है सेकेंडम, तो ऑस्टियम सेकेंडम। क्लियर, पहली लेयर तो प्राइमम सेप्टम, जिसको सेप्टा में पहला बोलते हैं, जिसको सेप्टस है। अब आपसे आप क्या बोलोगे कि ऑस्टियम जो आपका ऑस्टियम प्राइमम है वो किसमें प्रेजेंट है, प्राइमम सेप्टम में,
और जो ऑस्टियम, जो दूसरा होल है ऑस्टियम सेकेंडम, वो किस में प्रेजेंट है, सेप्टम सेकेंडम में या सेकेंडम सेप्टम में, ठीक है, सेकेंडम सेप्टम में। क्लियर। अब ये नाम में कभी कंफ्यूज मत होना, सबसे ज्यादा नाम में कंफ्यूज होते हैं। हम जब पढ़ेंगे ना, मैं नाम लूंगा तो याद ही नहीं आएगा कौन सा सेकेंडम किसमें है, कौन सा सेप्टम किसमें है। तो सीधा सिंपल सी बात है, प्राइमम प्राइमम सेप्टम में ऑस्टियम, ऑस्टियम प्राइमम है, क्योंकि भैया दोनों प्राइमम है और दोनों में सेकेंडम होता है, ठीक है। तो ये दो होल आपके रहते हैं। ओस्टियम प्राइमम एंड ओस्टियम सेकेंडम आर टू ओपनिंग इन हर्ट इन एम्ब्रियोनिक लाइफ। अब क्यों रहते वो मैंने पूरा समझा दिया, जो कि लेटर एज पर फिलअप हो जाते हैं। अब वो ही फिलअप नहीं होंगे तो उसी को बोलते हैं एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट। एंड सो एएसडी इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। 3 पार्ट में इसको डिवाइड करा गया, यानी दो तो सर हमें समझ आ गए, दो आपने होल बताए हैं। तो अगर एक खुला रह गया तो दूसरा, दूसरा खुला रह गया तो दूसरा, तीसरा क्या है उसकी बात तो सर बाद में करेंगे। पहले हम किसको पढ़ लेते हैं, सबसे आगे कौन है सर, ऑस्टियम, ऑस्टियम प्राइमम, तो पहले इसका पढ़ लेते हैं, ठीक है। और जो ऑस्टियम प्राइमम में क्या होता है, अब मुझे बात बताओ, एक बात बताओ बेसिक, जस्ट अ सेकेंड, ठीक है। नीचे तो आप जानते हो हमारे राइट वेंट्रिकुलर और लेफ्ट वेंट्रिकुलर, ठीक है। ये मैंने थोड़ा बस यहां तक बना दिया, इतना, ठीक है। अब होता क्या है, दिमाग लगाओ, यहाँ पर कौन सा वॉल प्रेजेंट होता है, राइट एट्रियम के पास कौन सा वॉल प्रेजेंट होता है, बाइकस्पिड के ट्राइकस्पिड, सर ट्राइकस्पिड, इतनी देर से पढ़ते आ रहे, तो यहाँ वॉल प्रेजेंट होता है ट्राइकस्पिड, और यहाँ कौन सा प्रेजेंट होगा, बाइकस्पिड। यानी सिंपल सी बात है कि क्या ऑस्टियम प्राइमम जो ये वाला होल होता है, ये रेयर होता है, ये होता है रेयर, ये रेयर केस होता है। और जो ये वाला ओस्टियम सेकेंडम होल होता है, ये कॉमन होता है। ये अगर बंद ना हो पाए तो ये बहुत रेयर केस होता है, मगर ये अगर बंद ना हो पाए ये थोड़ा कॉमन केस है। इसलिए जो आपको ज्यादा पेशेंट मिलेंगे उनमें जो ओपनिंग मिलती है वो किसकी मिलती है, ऑस्टियम सेकेंडम की, ना कि ऑस्टियम प्राइमम की। तो जो चीज ज्यादा कॉमन है उसका एक स्पेशल नाम भी रखा जाता है। क्या नाम रखेंगे, तो इसलिए कि इस होल का एक नाम और रख दिया, इस वजह से क्या रख दिया, फोसा ओवलिस, क्योंकि ये कॉमन है। जो चीज कॉमन होती है उसका ज्यादा नाम रखा जाता है, तो इसका एक फोसा ओबलिस नाम और रख दिया, ठीक है। तो अगर कोई फोसा ओबलिस बोले या ऑस्टियम सेकेंडम बोले तो एक ही बात है। अब हम पहले पढ़ेंगे इस वाले की, क्यों, क्योंकि ये पहले आ रहा है, तो ये रेयर होता है। तो उसमें क्या क्या पढ़ेंगे कि ऑस्टियम प्राइमम क्या है, पहली बात तो ये रेयर है, किस में प्रेजेंट है, ऑस्टियम प्राइमम, और ऑस्टियम प्राइमम प्रेजेंट है प्राइमम सेप्टम में, ठीक है। इसके पास कौन सा वॉल प्रेजेंट होता है, ट्राइकस्पिड वॉल्व। तो कौन सा वॉल्व खराब होगा इसकी वजह से, तो सर इसकी वजह से जो वॉल्व खराब होगा वो ट्राइकस्पिड वॉल्व खराब होगा, बस खत्म, क्लियर। ऐसे ही दूसरा वाला, ये वाला कॉमन है, ये होल किस में प्रेजेंट है, और ऑस्टियम सेकेंडम होल किस, ये कॉमन है, ये सबसे कॉमन है। तो ऑस्टियम सेकेंडम होल किस में प्रेजेंट है सर, सेप्टम सेकेंडम में। इसका दूसरा नाम क्या है, फोसा ओबलिस। इसके पास कौन सा वाला अपना कौन सा वाला वॉल प्रेजेंट है सर, मिट्रल वॉल, यानी बाइकस्पिड वॉल। तो इसकी वजह से कौन सा वॉल खराब होगा सर, मिट्रल और बाइकस्पिड वॉल, खत्म, आपके दोनों टाइप खत्म। ये इतना बेसिक था, इतना सिंपल था, मगर जब ऑस्टियम प्राइमम हमने समझा, ऑस्टियम प्राइमम हमारा कौन सा था, रेयर था, क्योंकि हमने बात करी थी ऑस्टियम प्राइमम हमारा रेयर है। किसमें प्रेजेंट था, किसमें प्रेजेंट था, सेप्टम प्राइमम में या प्राइमम सेप्टम में, ठीक है। सेप्टम प्राइमम में ये हमारा प्रेजेंट है। कौन सा वॉल्व पास में था यहाँ पर, ट्राइकस्पिड वॉल्व, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिखा है, इट अकर्स नियर एवी वॉल, एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्व जो पास में होता है वो भी अफेक्ट होता है, मगर कौन सा, आप तो नाम लिख के आओ सर, ट्राइकस्पिड वॉल्व, क्योंकि वो उसके पास है, ठीक है। तो अगर इसमें क्या हो कि अगर आपका होल भी प्रेजेंट हो प्लस और साथ साथ अगर ट्राइकस्पिड वॉल्व भी खराब हो जाए तो फिर उसको क्या बोलोगे, द एवी वॉल्व में ऑल्सो भी डिफेक्ट, यानी एवी सेप्टल डिफेक्ट, यानी सेप्टा भी खराब प्लस वॉल्व भी, दोनों डैमेज होने लग जाते, ठीक है। फिर सेकंड रीजन होता है ऑस्टियम सेकेंडम, ये सबसे कॉमन होता है। और ऑस्टियम सेकेंडम किसमें बना था, सेप्टम सेकेंडम में, सेप्टम सेकेंडम में बना था, ठीक है। ये किसके पास था, राइट एट्रियम के पास था कि लेफ्ट के, सर ये लेफ्ट के पास था। और जो ऑस्टियम प्राइमम था ये किसके पास था, राइट के पास था, तभी तो हमने बोला कि ट्राइकस्पिड वॉल्व। तो लेफ्ट के पास कौन सा वॉल्व होता है सर, बाइकस्पिड। तो कौन सा वॉल्व गड़बड़ होगा सर, बाइकस्पिड गड़बड़ होगा। सर ये कॉमन है तो इसका एक हमने नाम और दे दिया सर, क्या दे दिया कि ऑस्टियम सेकेंडम को एक नाम से और बोल देते हैं सर, फोसा ओबलिस, ठीक है ना। तो कभी कंफ्यूज नहीं होंगे सर। तो डेट इन्वॉल्व्स द फोसा ओबलिस इन द मिड सेप्टल रीजन, इसलिए फोसा ओबलिस उसका नाम है, यानी ऑस्टियम सेकेंडम का। 20% केसेस में जिनमें ऑस्टियम सेकेंडम का छेद मिलता है, देखो
पहली बात तो जो एएसडी उसमें जो सबसे कॉमन होल बंद रहना रह जाता है वो होता है ओस्टियम सेकंडम, ठीक है, सबसे कॉमन। और जो जो लोगों में ओस्टियम सेकंडम हो रहा है उनमें भी लगभग 20% ऐसे हमें बच्चे मिलते हैं जिनमें मिट्रल वॉल्व, क्योंकि वही वॉल्व पास में यानी मिट्रल यानी बाइकस्पिड वॉल्व, उनमें वो भी खराब हो जाता है, ठीक है। तो अब आपको हो गया होगा क्लियर। थर्ड वन पार्ट और बचा है जो मैंने कहा था मैं बताता हूं, उसका क्या नाम है, साइनस। ये बहुत रेयर होता है, साइनस वेनस। साइनस वेनस अकर्स हाई इन द आर्टेरियल सेप्टम नियर द एंट्री ऑफ सुपीरियर वेना कावा। क्या नाम लिखा है, ये कहां प्रेजेंट होता है, देखो अब उन्होंने खुद लाइन में लिखा है, कितना प्यारा समझना, उन्होंने क्या बोला, ये बना फटाफट बना दो, राइट एट्रियम लेफ्ट एट्रियम, ठीक है। इन्होंने कहा बोला कि वो प्रेजेंट है एट्रियल सेप्टम में। एट्रियल देखो भैया सब एट्रियल की डिफीज है, तो एट्रियल सेप्टम में जो प्रेजेंट होगा क्या फालतू की बात है, नियर द एंट्री ऑफ सुपीरियर वेना कावा। अब सर इतना तो हम जानते हैं कि जो सुपीरियर वेना कावा होता है वो तो सर किस में खुलता है, ये इंफीरियर वेना कावा। ये सुपीरियर जो वेना कावा है ये तो राइट एट्रियम में खुलता है ना, तो यानी जो यहाँ पर एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट है वो कौन से वाले में होगा, तो वो सर राइट एट्रियम वाले में होगा। बिल्कुल समझ आ रहा है, इसमें नहीं लिखा, हम लिख देंगे कि जो राइट एट्रियम का, क्योंकि ये जो प्रेजेंट होगा वो कहाँ प्रेजेंट होगा, राइट एट्रियम में। तो ये प्रेजेंट मालूम कहाँ रहता है, वो यहाँ पर रहता है। ये पूरा अब इस तरीके से तो रहता नहीं है, हार्ट पूरा ऐसा कवर रहता है, ठीक है, इस तरीके से पूरा कवर होता है। तो यहाँ पर जो सुपीरियर वेना कावा आ रही होती है, तो यहाँ पर क्या है उस टाइम पे, अभी अभी मैंने आपको बहुत बेसिक बात बताई कि सुपीरियर वेना कावा और इंफीरियर वेना कावा का कोई काम नहीं होता, ठीक है। तो वहां पर क्या है, बस इसी के पास ये ओपनिंग खुली रह जाती है, कोई काम तो होता नहीं है, तो उस टाइम पे बन रहा होता है, तो वहां पर ये बन नहीं पाता, इस वजह से ये ओपनिंग खुली रह जाती है, ये बहुत रेयर होती है। तो अकर्स हाई इन द आर्टेरियल सेप्टम नियर द एंटीरियर ऑफ सुपीरियर वेना कावा। सुपीरियर वेना कावा के पास ये होल बना रह जाता है, ठीक है। इज ऑलमोस्ट एसोसिएटेड विद पार्शियल एनुलोमस पल्मोनरी वेनस रिटर्न। एनुलोमस का मतलब होता है डेविएट होना, जो नॉर्मली पल्मोनरी वेनस रिटर्न होना चाहिए ये वो ना होकर ब्लड उसमें घुसने लग जाता है। सिंपल सी बात, ये अभी मैं आगे बताऊंगा कि इसकी वजह से ये क्या लिखा है, एसोसिएटेड विद पार्शियल पल्मोनरी वेनस रिटर्न। ये जो लाइन नहीं समझ आई ना, ये अभी पूरी मैकेनिज्म में समझ आएगी, मैं इसको क्या मतलब कहना चाह रहा हूं कि राइट एट्रियम का ब्लड कैसे सुपीरियर वेना कावा में घुसेगा। देखो इस लाइन में ये लिखा हुआ है, बहुत सिंपल समझना बेसिक, कि यहां पर तो होल प्रेजेंट है, मगर अगर आप जब बाहर आ गए और ये होल बंद नहीं हो पाया तो क्या होगा सर, सर सिंपल सी बात है कि जब हम बाहर आएंगे तो सुपीरियर वेना कावा चालू हो जाएगी, यानी सुपीरियर वेना कावा से जो ब्लड है वो राइट एट्रियम में आएगा। अगर ये एबनॉर्मल होल ओपन रह गया तो जो राइट एट्रियम का ब्लड है ये वापस जाने लग जाएगा, सुपीरियर वेना कावा में जाने लग जाएगा कि नहीं, क्योंकि एबनॉर्मल होल रह गया जो सुपीरियर वेना कावा के पास था, है ना। तो उस वजह से क्या होगा, ये एबनॉर्मल होल रहने की वजह से तो वैसे तो सुपीरियर वेना कावा ब्लड डाल रही है राइट एट्रियम में, मगर उल्टा हो जाएगा, फिर क्या, फिर राइट एट्रियम से ब्लड सुपीरियर वेना कावा में घुसने लग जाएगा। यानी जब इसमें घुसेगा तो क्या होगा, जो डीऑक्सीडेटेड ब्लड राइट एट्रियम में आ रहा था वही डीऑक्सीडेटेड